खोया हुआ खजाना। एक समय की बात है, मुकुंदरा के जंगलों के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में साहस और साहसिकता का भूत सवार था। वह हमेशा नई नई कहानियां सुनता था, खासकर उन खजानों की कहानियां जो खोए हुए थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो वहां जाता है वापस नहीं आता। ये सुनकर अर्जुन का मन उस खजाने की ओर खींचा। उसने निश्चय किया कि वह उस खजाने को खोजने जाएगा। सुबह सुबह वह एक जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि चारों ओर घने पेड़ और अंधेरा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह अपने साथ लाए एक पुराने नक्शे को देखता रहा। नक्शे पर कुछ संकेत थे जो उसे खजाने तक पहुंचाने वाले थे। अर्जुन ने कुछ दूर चलने के बाद एक नदी का सामना किया। पानी तेज बह रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे पार करना होगा। उसने अपने कपड़े ऊपर उठाए और धीरे धीरे नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा में जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। वह सावधानी से आगे बढ़ा और अचानक उसे एक चमचमाती वस्तु नजर आई। वह एक बड़ा सोने का बक्सा था। अर्जुन ने खुशी से बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन लेख थे। लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे खजाने को छू रहा है? ये आवाज गुफा के अंदर से आई। अर्जुन घबरा गया और उसने देखा कि एक जिन उसके सामने खड़ा था। जिन ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। यदि तुमने इसे छूना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। जिन ने उसे एक सवाल पूछा, सच्ची समृद्धि क्या है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, सच्ची समृद्धि तब होती है जब हम अपनी दौलत को बांटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जिनने उसकी बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम सच्चे दिल से आए हो, खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो इसे केवल अपने ऊपर ही नहीं, सभी पे उपयोग करना जब जरूरत पड़े। अर्जुन ने जिन को धन्यवाद कहा और खजाना लेकर गांव लौट आया। गांव में लौटने के बाद अर्जुन ने अपनी बीवी पूजा को सारी बात बताई। अर्जुन की पत्नी पूजा खजाना देखकर खुशी से नाचने लगी, मगर अर्जुन जिनकी शर्त वाली बात बताना भूल गया। थोड़े दिनों में अर्जुन और उसके परिवार का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। उसने बहुत सुंदर घर बनाया और वो और उसकी पत्नी बड़े ऐशो आराम से रहने लगे। अर्जुन गांव के उन बुजुर्गों की मदद भी करना चाहता, तो पूजा उसे मना कर देती। गांव के बुजुर्ग अर्जुन के घर आते तो पूजा यह कहकर मना कर देती कि अर्जुन घर पर नहीं है। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद गांव पर संकट आता है। गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी लोग खाने पीने को तरस जाते हैं। गांव के बुजुर्ग एक बार फिर हिम्मत करके अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस बार गांव बहुत संकट में है और गांव वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस कठिन परिस्थिति में गांव वालों का साथ देकर उन्हें भूख प्यास से मरने से बचाओ। अर्जुन कहता है, आप ही बताओ मुझे करना क्या होगा? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमें पैसे देने होंगे ताकि हम शहर जाकर गांव वालों के लिए गल्ला पानी ना सके। तभी कमरे से निकलकर अर्जुन की पत्नी पूजा आती है और पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। पूजा बोलती है, देखो ये अकाल कब तक पड़ेगा हमें भी नहीं पता। हमारे पास पैसा खत्म हो गया तो हम किससे मांगने जाएंगे? तभी गांव के बुजुर्ग अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन भाई, तुम मानो या ना मानो, ये खजाना तुम्हें हमारे दिए हुए नक्शे की वजह से ही मिला है। पूरा गांव परेशान है, बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं और तुम इस महल में मजे कर रहे हो। थोड़ी मदद गांव वालों की भी करो भाई। मगर अर्जुन की पत्नी पूजा गांव के बुजुर्गों को भला बुरा कहती है, जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। अपनी झोली कहीं और जाकर फैलाओ। गांव के बुजुर्ग अर्जुन की पत्नी पूजा का एक चरित्र देखकर अचंभित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव में जोरदार बारिश होती है। उस बारिश से गांव वालों के चेहरे खिलखिला उठते हैं।
सब नाचने कूदने लग जाते हैं और इधर अर्जुन के घर में वह जिन प्रकट हो जाता है। अर्जुन की पत्नी अर्जुन उसको देखकर डर जाते हैं। जिन अर्जुन से कहता है, ए अर्जुन, मैंने खजाना देने से पहले तुझे शर्तें बताई थी। मैंने कहा था तू अपने ऊपर और जरूरत पड़ने पर गांव वालों पर भी खर्च करना, मगर तू लालची इंसान निकला। मैंने तुझे खजाना तेरा मन देख कर दिया था। अर्जुन कहता है, जिन महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं तो गांव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये जो मेरी बीवी है ना, इसने मुझे मदद नहीं करने दी। तभी जिन अर्जुन से कहता है, ए लालची इंसान, जिस घर में औरतें फैसला लेने लग जाए वह घर स्वर्ग नहीं नरक हो जाता है। तेरी पत्नी की गलती की सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। मेरे जाते ही यह सारा खजाना और उस खजाने से जो भी कुछ तूने बनाया है वह सब गायब हो जाएगा। तभी अर्जुन और उसकी पत्नी एक बार फिर दोनों जिन से माफी मांगते हैं, मगर जिन वहां से गायब हो जाता है। जिनके गायब होते ही वह सारा खजाना और उसका जो आलीशान घर सब गायब हो जाता है। अर्जुन और उसकी पत्नी पूजा माथा पकड़कर एक दूसरे को कोसते रहते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि तब होती है जब हम अपनी दौलत को बांटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। इस कहानी में अर्जुन ने जिन की शर्त को बुलाकर अपनी पत्नी की लालच के कारण गांव वालों की मदद नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे खजाना और उसका आलीशान घर दोनों गंवाने पड़े। यह कहानी हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको इस वीडियो ने मोटिवेट किया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।